हाइड्रोसिल ये ऐसे होता है कि जैसे जो अपने टेस्टिस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, तो उसके अगल बगल में जब भी वो पानी जम जाता है तभी पानी मतलब हम लोग उसको तरल पदार्थ बोलते हैं जो सीरस फ्लूइड। तो वो जब भी उसके आजू बाजू में कलेक्ट होना शुरू होता है और उसकी मात्रा धीरे धीरे जब बढ़नी शुरू होती है तब हम लोग उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। हाइड्रोसिल होने के बेसिकली जो तीन कारण होते हैं। मेन है कि अगर वो पानी जो भरता है, नॉर्मली वो हमेशा ही रहता ही है, थोड़ा पानी जब अंदर बढ़ता रहता है और वही पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होता रहता है। तो वो एक नॉर्मल एक सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म चलता रहता है। जब भी वो पानी बढ़ना, जब भी वो पानी बनना ज्यादा हो जाता है, पानी ज्यादा बनना शुरू हो जाता है किसी कारण के, जैसे कोई इन्फेक्शन के कारण, या अगर वो पानी बन रहा है वो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो भी किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। और तीसरी चीज है कि वहां पे जो हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक्स रहते हैं कि जिनका काम होता है कि अगर एक्स्ट्रा पानी अगर अगर बने किसी इन्फेक्शन के कारण तो उनको एब्सॉर्ब करे। अगर वो भी अगर उनका काम बराबर से नहीं हुआ तो ये तीनों चीज के कारण बेसिकली हाइड्रोसिल होता है। अभी नॉर्मली ऐसे इन्फेक्शन कौन से हैं, तो नॉर्मली कोई भी माइल्ड इन्फेक्शन या फिर जैसे टीबी होता है या फिर कोई कैंसर के वजह से होता है कि जब भी वो पानी एब्जॉर्ब होना उसका बंद हो जाता है या और एक्सेसिव पानी सिक्रेट होता है तभी ये हाइड्रोसिल बन जाता है। प्लस एक और इसका जो प्रमुख कारण जो हमने देखा है वो है फाइलेरियासिस। जैसे ये नॉर्मली आपके मच्छरों के वजह से होता है, जैसे आपने देखा रहेगा किसी को हत्ती पाव जैसे हो जाता है, तो वैसे ही सिमिलर हाइड्रोसिल उसी के वजह से होता है। जब भी वो लिम्फेटिक्स वो ब्लॉक हो जाते हैं और अंदर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तब पानी अंदर बनना ज्यादा शुरू हो जाता है और ये पानी ना एब्जॉर्ब होने के कारण हाइड्रोसिल हो जाता है, जिसमें साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है पानी की वजह से। एक तो सबसे पहले शुरुआत में थोड़ी सी साइज आपको बढ़ते हुए दिखती है, जो धीरे धीरे पहले शुरुआत में ज्यादा आपको दर्द वगैरह ऐसे कुछ होता नहीं है। जैसे उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है फिर आपको तकलीफें शुरू होती है। जैसे चलने के टाइम पे थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ी तकलीफ महसूस होती है। दूसरी चीज है कि जैसे थोड़ा सा साइज और ज्यादा बढ़ता है तो वो भारीपन जैसे महसूस होता है। फिर धीरे धीरे वो दर्द शुरू हो जाता है कि जब भी वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, तब खिंचाव के वजह से और ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि कभी अगर उसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ी तो उसके वजह से फिर वहां पे इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन वगैरह के होने के, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और प्लस अगर जैसे दूसरी बीमारी हो जैसे डायबिटीज है तो जिसमें इन्फेक्शन आपका लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है, तो कभी कभी वो उसकी वजह से और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ के पूरा वो स्किन खराब हो सकता है, वहां का आजू बाजू में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम उसमें होती है कभी। और तीसरी चीज ये है कि अगर कभी जैसे वहां पे कुछ मार लगे तो उसमें कभी कभी अंदर खून जमा हो जाता है जिसको हम लोग हिमेटोसिल बोलते हैं। हाइड्रोसिल के मतलब वो कभी कभी हिमेटोसिल में तब्दील हो जाता है और उसके वजह से अंदर ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसे उसका साइज बढ़ जाता है तो उसमें कहीं से भी ट्रॉमा होने के उसको चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सभी लोगों में नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि किसी किसी को हो सकता है किसी को नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं। जो छोटे बच्चों में मतलब जन्म के बाद मतलब कुछ महीनों के बच्चों में कभी कभी हमको दिखता है, उसका कारण ये रहता है कि जैसे वो नॉर्मल जो डेवलपमेंट आपका जो अंडाशय का होता है, जो पेट में से वो नॉर्मली जब भी मतलब जन्म होने के बाद अंडाशय बाहर आता है और नीचे मतलब शरीर के बाहर आ जाता है। तभी उस टाइम पे कभी कभी वो जो रास्ता रहता है वो अगर बंद ना हुआ कंप्लीटली, तो उसमें से शरीर में से जो पेट में से थोड़ा सा जो पानी नॉर्मली बनता रहता है, तो वही पानी अंदर जाके वहां पे कलेक्ट हो जाता है, जो जिसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं, कंजेनेटल हाइड्रोसिल। लेकिन उसका कैसे रहता है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ते शुरू होती है तब धीरे धीरे वो अपने आप वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरा जो चीज है, जैसे मैंने बोला कि जैसे कोई माइल्ड इन्फेक्शन हो या फिर जैसे यूरिन इन्फेक्शन जिसमें होता है, उनमें भी कभी कभी इसके वजह से अगर क्रॉस इन्फेक्शन अगर होता है तो हाइड्रोसिल हो सकता है, या फिर फाइलेरियासिस हम लोग जो बोलते हैं उसमें हो जाता है। या फिर तीसरी चीज है जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर। ये चार मतलब चार पांच जैसे ये बीमारी है जिनमें ये नॉर्मली देखा जाता है। ऐसे नहीं कि हर एक को ये हो जाए। डायग्नोसिस इसका बेसिकली जो है वो क्लिनिकली होता है, जैसे हम लोग एग्जामिन करके और उससे फिर वो पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उसका साइज कितना है और
किस तरीके का, किस वजह से ये हुआ है। जब भी वो शुरुआत में, जब भी वो प्रेजेंट करता है कि जब भी स्टार्टिंग के इसमें, जब भी उसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं रहती है, बहुत छोटी, माइल्ड हाइड्रोसिल हम लोग बोलते हैं, उस टाइम पे नॉर्मली मेडिसिन से काफी फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई मेडिसिन है जिससे हम लोग इसको इन्फेक्शन को कम करने के लिए, या फिर फाइलेरियासिस अगर हमको लगता है तो उसके लिए हम लोग टैबलेट का कोर्स देते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे उसका साइज बढ़ना जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर उतना ही रहता है, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर वो साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा और उससे ज्यादा दिक्कतें हो रही होगी, तो उसमें उसको रिवर्स करने के लिए ऐसी कोई दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन ये एकमात्र उसका इलाज है। और जैसे मैंने बोला था, बच्चों में पाया जाता है, जिसको हम लोग कंजेनाइटल हाइड्रोसिल बोलते हैं, जो नॉर्मली कुछ महीनों के बच्चों में दिख जाता है। ऐसे रहता है कि आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत रहती है, कुछ हम लोग महीने या साल तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ग्रेजुअली ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में वो अपने आप वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में अगर वो नहीं, जैसे वो रास्ता जो, जैसे मैंने बोला था कि वो जो खुला रहता है, जिसकी वजह से पेट में से जो पानी रहता है वो अंदर आके जमा हो जाता है, अब धीरे धीरे जैसे वो रास्ता बंद हो जाता है तो अपने आप ये चीज नॉर्मल होती है। तो उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि आप मतलब बीच 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 में आप फॉलो अप करते रहिए, और फॉलो अप के साथ हम लोग देखेंगे, अगर जरूरत लगती है तो आगे जाके ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें जो सर्जरी रहती है वो काफी मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक माइनर सर्जरी है, जो डे केयर सर्जरी हम लोग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ यही रहता है कि जैसे वो पानी अंदर से ज्यादा बनता है तो उसमें सिर्फ उसको हम लोग मतलब छोटा ऑपरेशन रहता है, जिसमें से वो पानी निकाल के जो अंदर का जो खराब हुआ है उसको हम लोग पूरा मतलब रिपेयर करते हैं। तो उसको हाइड्रोसिल सर्जरी बोलते हैं। एंड इट इज ये बहुत ही छोटा सर्जरी है, ऐसे कुछ इसमें डरने की बात नहीं है। नॉर्मली सेम डे हम लोग घर भेज सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद वापस दोबारा होने का उसमें कोई चांस भी नहीं रहते। कभी कभी मैंने ये भी देखे हैं कि कुछ लोग मतलब जैसे इसमें इंजेक्शन वगैरह मतलब सिरिंज से उसमें से पानी निकालते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, और प्लस दोबारा पानी अंदर वापस भरने की संभावना होती है। तो इसके लिए ऑपरेशन उसका परमानेंट इलाज है, और जब भी वो काफी बड़ा होता है तब ऑपरेशन के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑपरेशन इज वेरी सेफ, तो इसमें ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद एक एक दिन में हम लोग घर भेज सकते हैं पेशेंट को, और फिर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज जो उनके रहते हैं, जो उनका नॉर्मल काम, वो सारा अगले दिन से वो चालू कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं रहता है कुछ खाने में, या फिर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। सारा नॉर्मल काम चालू कर सकते हैं वो अगले दिन से ही। और अराउंड 6 दिन या 7 दिन के बाद, मतलब एक हफ्ते के बाद, हम लोग जो स्टिचेस जो रहते हैं, जो भी नॉर्मली 2 या 3 या 4 स्टिचेस रहते हैं मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन साइज, तो वो हम लोग तभी निकालते हैं। उसके बाद वापस ऐसे कुछ उसके लिए अलग से प्रिकॉशंस वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं। इसका एग्जैक्टली शरीर पे असर ऐसे नहीं होता है, लेकिन हाँ कि जैसे जैसे मैंने कहा कि जैसे उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो इसके वजह से काफी डिस्कम्फर्ट जैसे महसूस होता है। धीरे धीरे फिर मतलब जैसे आपको चलने के टाइम पे दर्द ज्यादा होता है। प्लस क्योंकि वो स्किन के ऐसे जगह पे है, निचलेतम हिस्से में, कि जहाँ पे आपको मतलब अच्छे से अगर उसको ध्यान रखने के लिए नहीं होता है, तो उसके वजह से वहां पे फंगल इन्फेक्शन या फिर और स्किन इन्फेक्शन वगैरह की बीमारी हो जाती है। और उसको भी अगर हमने तभी उसी टाइम पे अगर ध्यान नहीं दिया, तो कभी कभी वहां पे एक हम लोग जो उसको बोलते हैं गैंग्रीन जैसे भी हो जाता है कभी, उसके वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्शन, पस या फिर ऐसे फॉर्म होके वहां पे फॉर्नियर्स गैंग्रीन हम लोग बोलते हैं, कि जिसमें वो पूरा वहां पे अगर इन्फेक्शन फैल के अंदर तक पूरा इन्फेक्शन चला जा सकता है।